अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ प्रोटीन्स। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। आज हम स्टडी करेंगे रोल ऑफ प्रोटीन्स। सबसे पहले स्ट्रक्चरल प्रोटीन स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर। ऐसी प्रोटीन जो स्ट्रक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल हो उस प्रोटीन को कहेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन। उसमें पहली प्रोटीन है कोलाजिन। स्टडी करेंगे कोलाजिन। कोलाजिन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो प्रोटीन हमें मिलती है वो है कोलाजिन। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। ये किस में मिलती है? हमें अक्सर कनेक्टिव टिश्यूज़ में मिलती है। जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिसका काम होता है कनेक्शन between the bone to bone or muscle to bone. For example, in the case of cartilage में और bones में हमें मिलती हैं। उसके बाद एक और प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं इलास्टिन। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू कनेक्टिव टिश्यूज। ये क्या करती है? कनेक्टिव टिश्यूज को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इलास्टिन के एग्जांपल्स हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं। लिगामेंट ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो बोन को बोन के साथ अटैच करते हैं। बोन विद बोन लिगामेंट, बोन विद मसल्स टेंडन्स। उसके बाद स्टडी करेंगे केराटिन। केराटिन हमें कहाँ मिलती है? केराटिन इज द की स्ट्रक्चरल मटेरियल मेकिंग अप स्केल्स। जो स्केल्स होते हैं हेयर, नेल्स के ऊपर हमें मिलती है। फेदर्स में मिलती है। हॉर्न्स इन द केस ऑफ एनिमल्स एंड बीक्स इन द केस ऑफ एनिमल्स की बीक्स में, हॉर्न्स में, फेदर्स में, हेयर में, नेल्स में और स्केल्स में हमें मिलती है केराटिन प्रोटीन। हिस्टोन एक और स्ट्रक्चर प्रोटीन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर, दैट इज हिस्टोन ऐसी प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं बेसिक प्रोटीन। Why we call it is a basic protein? Because this is a protein that is made up of basic amino acid. ऐसी प्रोटीन जो बेसिक अमाइनो एसिड के साथ मिलके बनती है उस प्रोटीन को कहते हैं बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन ये हमें कहाँ मिलती है? इट इज फाउंड इन द डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक सेल। बेसिक प्रोटीन हमें डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके डीएनए में मिलती है। और याद रहे कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो एब्सेंट होती है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलती डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल का उसमें एब्सेंट होती है एंड दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जब डीएनए के साथ अटैच होती है तो ये बनाती है न्यूक्लियोसोम। बीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच इज द एसोसिएशन इन बिटवीन डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। वो आगे इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि किस तरह से हिस्टोन और डीएनए आपस में अटैच होके बना रहे हैं न्यूक्लियोसोम। Now let's study functional protein ऐसी प्रोटीन which are responsible for the function। जो हमने अभी स्टडी की है वो प्रोटीन जो थी वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन थी जो स्ट्रक्चर्स बना रही थी। अब ये जो प्रोटीन है दिस प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन। एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। जैसा कि हमने पहले ही स्टडी किया हुआ है प्रोटीन में कि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर विच कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सेल में उनको कंट्रोल करते हैं और ये स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। और प्रोटीन एज हार्मोन्स वर्क परफॉर्म करती हैं। सम हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर, just like same the enzymes are protein in nature, some hormones are also protein in nature। ये क्या करते हैं? which are involved in the regulation of physiological activities। जो physiological activities हैं उनको कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ
ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं। और वो कौन सा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर कंट्रोल करता है, वो है इंसुलिन। इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 अमाइनो एसिड, और जो इंसुलिन है वो क्या कर रहा है, वो रेगुलेट कर रहा है क्या, ग्लूकोज लेवल किस में, ब्लड में। एंटीबॉडीज, प्रोटीन एक्ट्स एज एंटीबॉडीज, दीज प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय WBCs। ये जो प्रोटीन है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, WBCs, वाइट ब्लड कार्पसेल्स, वाइट ब्लड कार्पसेल्स पर प्रोड्यूस होती है इन द रिस्पॉन्स टू एंटीजन। जो एंटीजन्स होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उन फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। और वो जो एंटीबॉडीज है वो किसका काम वो क्या है, एक्चुअली दीज आर द प्रोटीन इन नेचर। उसके बाद हेमोग्लोबिन इट इज फाउंड इन द RBCs। ये हेमोग्लोबिन जो है, ये हेमोग्लोबिन पहले भी हमने प्रोटीन के चैप्टर में स्टडी किया है हेमोग्लोबिन के बारे में। ये कहाँ मिलती है, इट इज फाउंड इन RBCs, रेड ब्लड कार्पसेल्स पे मिलती है। एंड इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। दिस इज द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।